गेट अंग्रेजी में बहुत ही यूज़फुल वर्ड है। गेट जैसे और भी वर्ड गो, डू, लेट अलोन, पॉइंट, विश, रन, सेट, एक्सेट्रा जैसे काफ़ी वर्ड है जिनका यूज़ हम आगे भी देखेंगे। अभी हम गेट के यूज़ देख लेते हैं। व्हेन डिड यू गेट दिस न्यूज़, यहाँ पे गेट मिला, तुम्हें यह समाचार कब मिला। व्हेन डिड यू गेट दिस न्यूज़। नेक्स्ट, आई केम हियर टू गेट योर एडवाइस। गेट लेने, क्या लेने, एडवाइस। मैं यहाँ तुम्हारी सलाह लेने आया हूँ। आई केम हियर टू गेट योर एडवाइस। योर टी इज़ गेटिंग कोल्ड। गेट के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ हो रहा है। आईएनजी फॉर्म, एस, ई एस, वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्या लगेगा, विल, सेल, वाज, इज, एम, आर। ये सबको देखने के लिए हमें एक बार टेंस को आगे जाके देखना पड़ेगा। टेंस की वीडियो सेपरेट बनाई जाएगी नेक्स्ट आने वाले कुछ टाइम में। अभी हम यहाँ पर देखते हैं योर टी इज़ गेटिंग कोल्ड, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। गेटिंग हो रही, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। यू विल सून गेट बेटर। गेट का प्रयोग कहाँ हो रहा है, हो जाओगे, तुम जल्दी ही अच्छे हो जाओगे। यू विल सून गेट बेटर। ही इज़ ट्राइंग टू गेट यू इनटू ट्रबल। वह तुम्हें मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहा है। गेट डालने, वह तुम्हें मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू गेट यू इनटू ट्रबल। नेक्स्ट, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 4 इन द मॉर्निंग। गेट अप, उठता हूँ, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। आई गेट अप इन 4 इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, आई थिंक वी शुड गेट ए टैक्सी नाउ। गेट लेना, मुझे लगता है अब हमें टैक्सी लेनी चाहिए। आई थिंक वी शुड गेट ए टैक्सी नाउ। नेक्स्ट, डोंट गेट मी रॉन्ग। गेट, समझना, मुझे गलत मत समझना। डोंट गेट मी रॉन्ग। आई विल गेट बैक इन 2 hours। मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा। गेट बैक, गेट, वापस आऊँगा। आई विल गेट बैक इन 2 hours। मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा। नेक्स्ट, ही हैज़ गॉट ए कोल्ड। यहाँ पर आया गॉट। गॉट गेट की सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है। उससे जुकाम हुआ है, हुआ, गॉट। ही हैज़ गॉट ए कोल्ड, उससे जुकाम हुआ है। सेम ही गॉट का यूज़ हो रहा है फीवर के रूप में। फीवर मीन्स बुखार, उससे बुखार आया है। ही हैज़ गॉट ए फीवर। इसी तरह अब हम गो के कुछ वर्डों को देखते हैं। नेक्स्ट, गो। गो का यूज़ कहाँ कैसे हो रहा है इसे अब हम समझते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल। गो के साथ आईएनजी फॉर्म, सेम हमें टेंस को समझना पड़ेगा आईएनजी फॉर्म के लिए। तो अभी हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। नेक्स्ट, दिस रोड गोज़ टू मुंबई। यह रास्ता कहाँ जाता है, मुंबई की ओर। यह रास्ता मुंबई की ओर जाता है। यहाँ पर जाता गोज़। नेक्स्ट, वेयर हैज़ माई पेन गॉन। मेरा पेन कहाँ गया। गॉन, गया, मेरा पेन कहाँ गया। वेयर हैज़ माई पेन गॉन। नेक्स्ट, आई थिंक ही हैज़ गॉन मेड। गॉन हो गया, क्या हो गया, पागल। मुझे लगता है वह पागल हो गया। आई थिंक ही हैज़ गॉन मेड। नेक्स्ट, ईट दिस मैंगोज बिफोर दे गो बैड। खराब होने से पहले ये आम खा लो। होना, गो बैड। ईट दिस मैंगो बिफोर दे गो बैड, खराब होने से पहले यह आम खा लो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। क्या चल रहा है, मतलब क्या शुरू हुआ है। गोइंग, शुरू होना, क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। हम नहीं पूछते क्या चल रहा है भाई, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सेम ही इसी तरह। नेक्स्ट हम आते हैं हम डू के प्रयोग के लिए। अब डू के प्रयोगों को देखा जाएगा। डू, व्हाट आर यू डूइंग। डू के साथ आईएनजी फॉर्म, टेंसों को समझना पड़ेगा इसके लिए। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट सुबह का नाश्ता, अगर लंच होता दोपहर का और रात का खाना डिनर। व्हाट आर यू डूइंग फॉर ब्रेकफास्ट। डूइंग, तुम नाश्ते के लिए क्या पका रहे हो। नेक्स्ट, आई थिंक
यू नीड टू गो योर नेल्स। आई थिंक यू नीड टू डू योर नेल्स। मुझे लगता है तुम्हें अपने नाखूनों को काटना चाहिए। नेक्स्ट, वट यू लाइक सम मोर राइस। क्या तुम्हें और थोड़ा चावल चाहिए? चावल, राइस। क्या तुम्हें और चावल चाहिए? वुड यू लाइक टू सम मोर राइस। नेक्स्ट, हाउ आर यू डूइंग। तुम्हारे कैसा क्या चल रहा है? हाउ आर यू डूइंग। नेक्स्ट, आई एम डूइंग फाइन। मुझे अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट, आई डोंट हैव ए पेन, विल ए पेंसिल डू। मेरे पास पेन नहीं है, क्या पेंसिल चलेगी? मेरे पास पेन नहीं है, क्या पेंसिल चलेगी? आई डोंट हैव ए पेन, विल ए पेंसिल डू। नेक्स्ट, इफ़ यू वॉन्ट टू कम विथ मी फर्स्ट डू योर हेयर। तुम्हें मेरे साथ आना हो तो पहले अपने बाल ठीक करके आओ। ठीक है, अब हम लेट के कुछ प्रयोगों को समझते हैं। लेट का प्रयोग कहाँ पर होगा? जैसे कि करने देना, बैठने की क्रिया करने दूंगा, इसके लिए लेट का यूज़ किया जाता है। अब लेट के कुछ सेंटेंसों को देखते हैं। आई कैन नॉट लेट यू सिट हियर। आई कैन नॉट लेट यू सिट हियर। मैं तुम्हें यहाँ बैठने नहीं दे सकता। कैन नॉट, नहीं दे सकता, क्या? लेट, बैठने के लिए। मैं तुम्हें यहाँ बैठने नहीं दे सकता। आई कैन नॉट लेट यू सिट हियर। नेक्स्ट, आई विल नॉट लेट यू गो देयर। मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। विल का प्रयोग हुआ फ्यूचर के टेंस में, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू गो देयर। नेक्स्ट, यू शुड नॉट लेट हिम गो देयर। तुम्हें उसे वहाँ नहीं जाने देना चाहिए था। नेक्स्ट, वी हैव ऑर्डर्ड नॉट टू लेट एनीवन गो इनटू द बिल्डिंग। इमारत में किसी को भी न जाने देने का आदेश दिया हुआ है। वी हैव ऑर्डर्ड, हमें ऑर्डर मिला हुआ नॉट टू लेट एनीवन गो इनटू द बिल्डिंग। इमारत में किसी भी इंसान को जाने नहीं देने का हमें ऑर्डर मिला हुआ है। अब सेम लेट के साथ अब लेट अलोन अगर जुड़ जाता है तो लेट अलोन का प्रयोग होता है छोड़ने के लिए, दूर की बात करने के लिए। जैसे कि ही कांट बाय बाइसिकल, लेट अलोन ए कार। वह साइकिल भी नहीं खरीद सकता, कार तो दूर की बात है। ही कांट बाय बाइसिकल, लेट अलोन तो छोड़िए, मतलब दूर की बात के लिए यूज़ होता है। वह साइकिल भी नहीं खरीद सकता तो कार क्या खरीदेगा? ही कांट बाय बाइसिकल, लेट अलोन ए कार। नेक्स्ट, सम पीपल डोंट इवन रीड ए न्यूज़पेपर, लेट अलोन बुक्स। किताबें तो छोड़िए, कुछ लोग अखबार भी नहीं पढ़ते। सेम नेक्स्ट, ही डजंट वॉच टीवी, लेट अलोन मूवीज़। सिनेमा तो दूर की बात है, वह टीवी भी नहीं देखता। यहाँ पर ये लेट अलोन के यूज़ कहाँ पर हुआ? दूर की बात करने के लिए, छोड़ने के लिए लेट अलोन का यूज़ किया गया। अब हम पॉइंट के प्रयोगों को देखते हैं। पॉइंट, मुझे शुरू, आई सी नो पॉइंट इट कंटिन्यू दिस। मुझे यह शुरू करने का कोई अर्थ नहीं दिख रहा है। आई सी नो पॉइंट इट कंटिन्यूइंग दिस। नेक्स्ट, आई सी नो पॉइंट इन गोइंग देयर। मुझे वहाँ जाने का कोई मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। आई सी नॉट पॉइंट टू गोइंग देयर। नेक्स्ट, देयर इज़ नो पॉइंट वेटिंग फॉर हिम नाउ। अब उसकी राह देखने में कोई अर्थ नहीं है। देयर इज़ नो पॉइंट आर्ग्यूइंग अबाउट इट। उस बारे में बहस करने का कोई मतलब नहीं। आर्ग्यूइंग करना मीन्स बहस करना, उस बारे में बहस करने से कोई मतलब नहीं। देयर इज़ नो पॉइंट आर्ग्यूइंग अबाउट इट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ वरिंग। चिंता करना, वरिंग करना, चिंता करने में का कोई अर्थ नहीं है। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ वरिंग। दिस नाइफ हैज़ ए शार्प पॉइंट। यह चाकू की धार तेज है। नाइफ, चाकू, शार्प पॉइंट, तेज धार। इस चाकू की धार तेज है। अब नेक्स्ट, विश। विश के प्रयोग, मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। विश के प्रयोग कहाँ किए जाते हैं? तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो। मे ऑल योर विश कम ट्रू। सो दिस इज योर विश। तो यह इच्छा है तुम्हारी। विश, इच्छा है। वॉट डू यू विश टू बिफोर। तुम्हारी क्या बनने की इच्छा है? वट डू यू विश टू बिकम। तुम्हारी क्या बनने की इच्छा है? आई विश ऑल डे वर संडे। सभी दिन रविवार हो ऐसा मुझे लगता है। ऐसा
केवल छोटे चाइल्ड को ही लग सकता है, छोटे बच्चों को ही लग सकता है। नेक्स्ट रन, आई कैन रन फास्टर देन यू, मैं तुमसे अधिक तेज दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन फास्टर देन यू, मैं तुमसे अधिक तेज दौड़ सकता हूँ। नेक्स्ट, लीव द इंजन रनिंग फॉर सम टाइम, थोड़ी देर इंजन चालू रखें। ए रोड रन्स अलोंग द रिवर, नदी के बाजू में एक रास्ता जाता है। रोड रन्स अलोंग द रिवर, नदी के बाजू में एक रास्ता जाता है। माई कार इज़ रनिंग वेल नाउ, मेरी कार अब अच्छी चल रही है। माई कार इज़ रनिंग वेल नाउ, मेरी कार चल रही है, अच्छी चल रही है। डू यू नो हाउ टू रन दिस मशीन, तुम्हें पता है ये मशीन किस तरह से काम करती है। डू यू नो हाउ टू दिस मशीन रन, क्या तुम जानते हो ये मशीन कैसे चलती है। नेक्स्ट, वो रन्स दिस कंपनी, यह कंपनी कौन चलाता है। वो रन्स दिस कंपनी। नेक्स्ट, ही रन अवे फ्रॉम होम एट द एज ऑफ 15 years, he runs away from home at the age of 15 years, 15 वर्ष की आयु में वह घर छोड़कर भाग गया। he runs away from home at the age of 15 years, he run away from home at the age of 15 years, 15 वर्ष की आयु में वो घर छोड़कर भाग गया। शेट, नेक्स्ट आएगा शेट। आई सेट माई वॉच बाय द टाइम ऑन टीवी, मेरी घड़ी मैं टीवी के समय के अनुसार लगाया हुआ है, मतलब जो मेरी घड़ी का सेटिंग है वो टीवी के समय के अकॉर्डिंग है। आई सेट माई वॉच बाय द टाइम ऑन द टीवी, बाय द टीवी टाइम। नेक्स्ट, एल्डर शुड सेट ए गुड एग्जाम्पल फॉर द यंगर्स, बड़ों को छोटों के लिए अच्छे उदाहरण सामने रखने चाहिए। एल्डर शुड सेट ए गुड एग्जाम्पल, बड़ों को अच्छे एग्जाम्पल रखने चाहिए फॉर द यंगर्स, छोटों के लिए। नेक्स्ट, द सन सेट इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। द सन सेट इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में क्या होता है, अस्त होता है। द कलर विल टेक सम टाइम टू सेट, रंग जमने में थोड़ा समय लगेगा, रंग जमने में थोड़ा समय लगेगा। द कलर विल टेक सम टाइम टू सेट। ही हैज़ सेट अप ए न्यू शॉप, उसने नई दुकान खोली है। ही हैज़ सेट अप ए न्यू शॉप, उसने एक नई दुकान खोली है। अब हम देखेंगे मीन के प्रयोग। मीन का अर्थ क्या होता है, अर्थ होना, कहने का मतलब होना, उद्देश्य होना, इनके लिए मीन का प्रयोग किया जाता है। व्हाट डू यू मीन, तुम्हें क्या करना चाहिए। व्हाट डू यू मीन, तुम्हें क्या करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, क्या तुम मेरे कहने का मतलब समझते हो। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। नेक्स्ट, डू यू मीन दैट हरी हैज़ डन दिस, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि यह काम हरी कर लेगा। डू यू मीन दैट हरी हैज़ डन दिस, क्या तुम्हारा ये मतलब है कि हरी ये काम कर लेगा। नेक्स्ट, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। डू यू मीन दैट मैन इन द कॉर्नर, वह कोने का आदमी कह रहा है वह सत्य है। वह कोने का आदमी कह रहा है वह हो गया। डू यू मीन दैट मैन इन द कॉर्नर, वह कोने का आदमी कह रहे हो गया क्या। नेक्स्ट, ये 10 यूज़ हो चुके हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।